वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। सर आज हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस जसप्रीत बुमराह। डेफिनेटली सी बात है अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो पहले मुझे ये बताएं कि कंपैरिजन बन रहा है अभी। देखें कि पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर्स इंडियन के प्लेयर्स के मुकाबले आता ही नहीं है, इनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इनके बापों के भी बस की बात नहीं है, जो इनके बाप हैं उनके भी बस की बात नहीं है। तो आप शहनशाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, वो भी बुमराह के साथ, जो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पे है तीनों फॉर्मेट पे। टेस्ट में 881 मेरा ख्याल है विकेट उसने लिए हैं। तो शहनशाह अफरीदी का और बुमराह का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। एक ऐसा बॉलर कह लेंगे हम इंडिया को मिला हुआ है जिसने एशिया कप से लेकर अभी तक इंडिया की जो कह लेंगे एक किस्म की जो रेपुटेशन है उसको खराब नहीं होने दिया। एंड इंग्लैंड के खिलाफ 9 विकेट्स लेकर गए हैं ये। एंड सेकेंडली देखा जाए तो जब इनको रैंक किया गया है तीनों फॉर्मेट्स पे नंबर 1 पर, तो क्या खुशी उनको मिल रही होगी। देखें कि शुरू से ही इंडिया के पास बॉलरों की कमी थी, तो पाकिस्तान में कहा जाता था कि ये सरजमीन है बॉलरों की। तो अब नहीं है ऐसा, अब इंडिया नंबर 1 पे चला गया। इंडिया में आप मोहम्मद सिराज को देख लें, मोहम्मद शामी को देख लें, बुमराह देख लें, इनके पास भुवनेश्वर कुमार भी अच्छे बॉलर थे, इरफान पठान हो गए, यूसुफ पठान हो गए, हार्दिक पांड्या बॉलर अच्छे हैं, वो भी ऑलराउंडर अच्छे हैं वो। तो पाकिस्तान के जो शहनशाह अफरीदी साहब हैं उसकी आप फिटनेस चेक कर लें कि जो उसके ससुर जी हैं, उसके ससुर जी इससे ज़्यादा फिटनेस में है। तो शादी से पहले 140 प्लस पेस थी, शादी के बाद इसकी पेस ही ख़त्म हो गई है। तो पाकिस्तान के ना तो बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन बनता है और ना शहनशाह अफरीदी और बुमराह का कंपैरिजन बनता है। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम अब जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो एक जमाना था जब तारीफ के काबिल थे, जब हमारे पास बड़े बड़े बॉलर्स आते हैं, सरफराज खान थे हमारे पास, उसके बाद कह लें कि वसीम अकरम थे, उसके बाद मोहम्मद आसिफ अच्छे बॉलर थे, मोहम्मद आमिर भी अच्छे बॉलर थे। तो अब नहीं है ऐसा, अब सिर्फ इंडिया नंबर 1 पे है। इंडिया पता नहीं क्रिकेट से क्या निकालना चाहता है, हालांकि 1.5 अरब आबादी है उनकी। तो आप इंडिया की कोई ईंट उखाड़ेंगे नीचे सिर्फ बॉलर या बैट्समैन निकलेगा। तो आपने वो कल मैच हुआ है इंग्लैंड और इंडिया का अंडर 19 का, तो उनमें आपने देखा होगा उनके जो जूनियर्स प्लेयर थे किस तरह परफॉर्म करके गए हैं। तो हमारी टीम में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, अपने मफाद के लिए, पैसों के लिए खेलते हैं। तो ये जो मेहनत करता है अल्लाह पाक उसे फल देता है। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। सर आज हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस जसप्रीत बुमराह, जिनको कह लें कि आईसीसी की रैंकिंग में तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 करार दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं कि बुमराह तो दिन ब दिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पहली बात तो ये है कि आप बुमराह का शहनशाह अफरीदी के साथ कंपैरिजन किस बेस पे कर रहे हैं। शहनशाह अफरीदी कहाँ पे और बुमराह कहाँ पे अब कर रहे हैं, ठीक है। अब सुबह से शाम तक दलील हो रहे हैं, आपको कहीं किसी एंगल से भी आपको लगा कि शहनशाह अफरीदी का उसके साथ कंपैरिजन बनता है। बुमराह कहाँ पे है, कहाँ पे है वो क्रिकेट के अंदर उनका वहां पे नाम है कि जहाँ पे देखने हुए भी कैप गिर जाएगी। ऐसे ही एक नहीं ऐसे अब सुबह से कितने इंटरव्यू वगैरह किए आपको पता चला। आप किसी और के साथ करें, और काफ़ी अच्छी टीम में आए, जैसे कह लें कि ये इंग्लैंड किया या कोई और वगैरह वगैरह काफ़ी टीम है। पाकिस्तान निकाले शहनशाह अफरीदी मुझे नहीं पता कि उसके बारे में अब क्या कहना है। तो बुमराह मतलब कि देखें इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, लोग कह रहे हैं कि गॉड ऑफ बॉलिंग नजर आ रहे हैं, इतनी विकेट इंग्लैंड के खिलाफ 9 विकेट्स लिए हैं। तो फिर क्या कंसीडर करना चाहता है कि बुमराह इस वक्त बॉलिंग के क्या बने हुए हैं। उन्होंने मेहनत की है, ठीक है। उन्होंने बॉलिंग पे जो भी नाम बनाया उन्होंने अपने दम पे बनाया, उन्होंने मेहनत किया। आप उनके अगर आप मैच देखते हैं ना, अब सबसे पहले इंडिया का मैच देखें, ठीक है, फिर देखें कि उन्हें ये रिजर्व करती हैं ये चीज़, ठीक है। उन्होंने मरते हैं, वो एक एक बॉल के लिए मरते हैं, वो खेलते हैं, उनके बनता है। शहनशाह अफरीदी का कह रहे हैं ये अब मैच के लिए, तो ये लगता है जैसे पिकनिक पे जा रहे हैं, फैमिलियां लेके जा रहे हैं, ये कोई सीरियस थोड़ी होते हैं। वो खेलते हैं, उनको हर इंसान को मेहनत का फल मिलता है, ठीक है। अगर बुमराह ने मेहनत की है तो उसे मिल रहा है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका। जबरदस्त। सर बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस बुमराह। क्या लगता है आपको कि अगर हम रैंकिंग वाइज भी बात की जाए तो इस वक्त जो बुमराह है रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, कह लें कि गॉड ऑफ बॉलिंग नजर आ रहे हैं हम लोगों को तीनों फॉर्मेट्स में। बेस्ट आईसीसी की रैंकिंग की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी कहाँ पर फॉल कर रहे हैं। शहनशाह शादिया खानी नौजवानों को, हमारे शहनशाह हो गया, आरिफ रऊफ हो गया, बड़ी अच्छी बॉलिंग किया है। बुमराह डिजर्व करता था नंबर 1 इन ऑल फॉर्मेट। आपको यार मैंने बहुत कम ऐसे बॉलर देखे हैं बुमराह के जैसे रनअप है, थोड़ा रनअप है लेकिन पेस वैसे ही 140 प्लस क्लिक करता है। शहनशाह की तो पेस ही गायब हो गई है, 1.5 साल हो गए शादी के बाद पेस नहीं निकली उसकी, पता नहीं क्या निकल रहा है उसका। तो बुमराह डिजर्व करता है, उसने 9 आउट किए हैं पहले 2 इनिंग में, प्लेयर ऑफ द मैच भी उससे मिला है। तो बुमराह ये है कि बड़ी देर से खेल रहे हैं, तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, पहले मुंबई इंडियंस का करियर रहा है,
तो बुमराह बहुत ज़्यादा पॉलिश हो चुके हैं और एक वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हैं। डेफिनेटली हमें एक मंझे हुए प्लेयर नजर आते हैं, एक मंझे हुए फास्ट बॉलर नजर आते हैं। बुमराह अगर इनके कमबैक की बात की जाए तो 1.5 साल बाद इंजरी के वापस है। एशिया कप से लेकर अब तक इनकी परफॉर्मेंसेस लाजवाब हम लोगों को नजर आई हैं। एंड सेकंडली अगर शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो कह लें कि चले एशिया कप के स्टार्ट में या PSL में हमें इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आती है या दूसरी लीग्स में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नजर आती है, अपनी टीम के लिए लोग जिंदा दिली के साथ नहीं खेलते। यार बिल्कुल, शहनशाह के पास वैरायटी नहीं है। अब बुमराह इन स्विंग कर लेता है, आउट स्विंग वो कर लेता है, यॉर्कर लेंथ स्टॉक ने बोल्ड किया है टेस्ट सीरीज में, मजा आ गया यार स्टॉक्स को। तो ये है कि इसके पास वैरायटी अच्छी है, बुमराह के पास इन स्विंग करता है। और जो शहीनशाह वो सिर्फ आपने देखा होगा न्यू बॉल से समटा में विकेट ले जाता है। बुमराह जो है वो पुराने बॉल से भी वैसे ही बॉलिंग करता है, रिवर्स स्विंग वो जानता है। तो बुमराह को पॉलिश करने में इनके इंडिया के बॉलर्स का भी बड़ा हाथ है। इसके इंडिया के बड़े बड़े बॉलर रह चुके हैं, इरफान पठान, इसके अलावा जहीर खान। तो काफी अर्से बाद इंडिया को फास्ट बॉलर में बड़े अच्छे बॉलर्स मिले हैं, नॉट ओनली बुमराह, शामी, सब बॉलर जो कह लें कि स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर फास्ट बॉलिंग अपनी दिखा रहा है, अपने जलवे दिखा रहा है एंड रिकॉर्ड बनाया है 81 विकेट्स का। डेफिनेटली लाजवाब। ऐसे बॉलर्स तो कभी पाकिस्तान के पास हुआ करते थे, जब लोग तारीफ करते थे, लोग डरते थे कि पाकिस्तानी बॉलर्स मैदान में आने वाले हैं। अब आई थिंक सो कि इंडिया वो नाम कमा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान के पास 90s में जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, आपने नाम नहीं लिया, नाम ले लेता हूँ, बड़े अच्छे बॉलर हैं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास अभी अच्छे बॉलर हैं लेकिन इनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। हम देखा होगा कि नसीम शाह और इसके अलावा बाकी भी क्रिकेटर हैं, ये अनफिट होते हैं, इनकी फिटनेस लेवल ही नहीं है ना, इनके रेगुलर टेस्ट होते हैं जो कहते हैं फिटनेस टेस्ट नहीं होता इनका। इसके अलावा वो इंडिया वाले यहाँ फिटनेस टेस्ट होता है उनके प्लेयर्स का। और बुमराह जो है वो क्या नाम लेते हैं, बुमराह हो गया, शामी, सिराज, ये सारे आपको पता होगा रेस्ट करके खेलते हैं। अगर अब देखा होगा बुमराह थर्ड मैच नहीं खेल रहे, वो रेस्टेड है, सिराज इन करेगा। तो फास्ट बॉलर को हमेशा लेके चलना पड़ता है, उनकी इंजरी बड़ी सीरियस होती है, आपको पता है। अब बुमराह इंजर्ड हुए थे, 6-7 माह नहीं खेले तो टीम को बड़ा नुकसान हुआ, T20 वर्ल्ड कप में नहीं थे वो। तो ये बड़ा मैटर करता है, फास्ट बॉलर को आप कैसे रोटेट कर रहे हैं, किस तरह से रेस्ट दे रहे हैं, इन कर रहे हैं, ये बड़ा मैटर करता है। इंडियन के जो सिलेक्टर उनको क्रेडिट भी जाता है जिस तरह अपने बॉल को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एंड में ये कहूँगा कि बुमराह ने तो वक्त डाला हुआ इस टाइम में। आपने देखा होगा इंग्लैंड को किस तरह दोनों मैच इंग्लैंड हार गया। और आपकी मेरी बात, स्पिन ट्रैक पे ऐसी विकेटें निकालना, हालांकि वहाँ से जेम्स एंडरसन भी है जिसका बड़ा एक्सपीरियंस है, 17-18 साल का, लेकिन ये है कि उन्होंने बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जसप्रीत बुमराह ने 9 आउट किए हैं 2 मैचों में। तो यही है कि मैं तो चाहूंगा कि रेस्ट ना करवाइए, कंटिन्यूसली क्रिकेट खिलाइए।